नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण की एक तस्वीर तो आपने जबलपुर में देखी ही, वहीं होशंगाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। होशंगाबाद का सबसे प्रसिद्ध घाट सेठानी घाट भी, यहां पर लोग आस्था के नाम पर स्वच्छता से सेठानी घाट पर खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। शायर वसीम बरेलवी की ये पंक्तियां होशंगाबाद पर सटीक बैठती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होशंगाबाद के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपनी पहचान को ना खो दे। राजधानी भोपाल से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है होशंगाबाद, जो नर्मदा की पहचान से भी जाना जाता है। होशंगाबाद राजधानी से करीब होने की वजह से भी हर त्योहार पर लाखों की संख्या में भक्त यहां आस्था की डुबकी लगाते हैं और श्रद्धालुओं के साथ साथ कई संकट भी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसकी असल तस्वीर तो त्योहारों के बाद दिखती है। हालात ये हैं कि अब यहाँ घटते जल स्तर से पाट सिकुड़ने लगा है और घाट के बीच किनारों का पानी आचमन लायक भी नहीं रह गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट साफ कर चुकी है कि नर्मदा का जल ए ग्रेड से बी ग्रेड का हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये नाला है, पूरे सीवर का पानी यहाँ होशंगाबाद में इस नाले के थ्रू जो है यहाँ इस माँ नर्मदा के सेठानी घाट के ठीक पहले यहाँ पे मिलता है और उसके बाद इस तरफ लोग यहाँ स्नान करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, लोग यहाँ आचमन करते हैं मां नर्मदा के जल का। नर्मदा में प्रदूषण अब एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। नगर पालिका शहर की स्वच्छता के लिए तो प्रतिबद्ध है, लेकिन नर्मदा के लिए कोई सफाई अभियान चलता नहीं दिखता। वहीं मध्य प्रदेश के जो शहर नर्मदा को दूषित कर रहे हैं, होशंगाबाद उनमें से एक है। होशंगाबाद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल भी नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जिसके चलते उन्होंने नंगे पैर रहने का प्रण भी ले रखा है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदूषण का स्तर जस का तस है। नर्मदा जो है हमारे शहर की नहीं, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। माँ के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। प्रण हमारा था कि नर्मदा प्रदूषण मुक्त हो और जो मिलने वाले नाले हैं वो बंद हों। इसके संकल्प के साथ जूते चप्पल का त्याग किया था और लगातार सरकार के बीच इस बात को उठाते रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मध्य प्रदेश की सरकार का कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और होशंगाबाद के लिए 170 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की। मध्य भारत को अन्न धन से परिपूर्ण बनाने वाली इस नर्मदा पर आबादी का बोझ पिछली एक शताब्दी में काफी बढ़ गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होशंगाबाद में 29 नालों का गंदा पानी नर्मदा में छोड़ा जाता है। मैं होशंगाबाद के सेठानी घाट के ठीक पास में लगे हुए उस नाले के करीब हूँ, जो कि वर्षों से सालों से माँ नर्मदा में मिलता चला आ रहा है। जी हाँ, ये वही नाला है होशंगाबाद का। सेठानी घाट के ठीक पहले ये नाला प्रतिदिन जो है जब पानी इससे छोड़ा जाता है तो बहुत बड़ी धार जो है सीधे तौर पे माँ नर्मदा में मिलाई जाती है। कई दावे किए गए हैं, कई वादे किए गए हैं मां नर्मदा के आंचल में बैठ के कई दफा, लेकिन ये नाला आज तक बंद नहीं हो सका है। यूं तो इसे रोकने के लिए कई एक्शन प्लान भी तैयार किए गए और तो और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए करोड़ों का फंड भी जारी किया गया, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर ना के बराबर है। यदि समय रहते शासन और लोगों ने नर्मदा के प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि नर्मदा की हालत भी गंगा जैसी हो जाए, जिसकी सफाई के लिए हमें पुनः एक नए मंत्रालय और नमामि गंगे की तर्ज पर हर हर नर्मदे जैसी बृहद योजना का निर्माण करना पड़े। अब्दुल सलीम, बंसल न्यूज, होशंगाबाद।